तो आज हम बात करेंगे एक जनरली और कॉमनली इस्तेमाल होने वाली टैबलेट इट्रोमेट के बारे में। इट्रोमेट टैबलेट क्या है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में इसका उपयोग लिया जाता है, आइए उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इट्रोमेट कैप्सूल के बारे में कि ये क्या है। इट्रोमेट कैप्सूल एक एंटी फंगल ड्रग है, यानी कि फंगस के अगेंस्ट काम करने वाली दवा है। जैसे शरीर में कोई फंगस हो जाती है, फंगस से होने वाली कोई डिजीज, दांत दिनाए, खुजली, फोड़ा फुंसी, इस तरह की कुछ जो फंगस इन्फेक्शन बनी रहती है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करेंगे कंपोजिशन की कि किन दवाओं से मिलकर बना होता है, तो इसके अंदर होता है इट्राकोनाजोल 100 mg की, यानी कि जो केमिकल होती है, जो ड्रग इसके अंदर होती है वो इट्राकोनाजोल होती है। ग्रुप की बात करेंगे, किस ग्रुप की होती है, तो ट्राइजोल एंटी फंगल ग्रुप की ये दवा होती है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मार्केट में 100 से 200 mg की दवा अकॉर्डिंग टू ब्रांड, अलग अलग कंपनी की 100 से 200 mg में 100 से 200 mg की दवा अवेलेबल होती है। इसकी ये स्ट्रेंथ है। वही बात करेंगे वर्किंग मैकेनिज्म की, ये काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, एजोस्ट्रॉल जो होती है उसको ब्लॉक करता है, एजोस्ट्रॉल को ब्लॉक करता है, जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे ही एजोस्ट्रॉल को ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक कर देता है, तो फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं बन पाता है, जिस कारण से फंगस की डेथ हो जाती है, फंगस वहीं पे मर जाता है, खत्म हो जाता है। वही बात करेंगे इसके यूजेस की, यूज कहाँ होगी, तो रिंग वॉर्म में होगा, यानी दिनाई में होगा, फंगल स्किन इन्फेक्शन में होगा, शरीर पे कोई फंगस इन्फेक्शन लग चुकी है उसमें होगा, नेल इन्फेक्शन में होगा, यानी नाखून के अंदर कोई फंगस वगैरह लग जाते हैं। जब आप देखेंगे कई सारे व्यक्ति को नाखून सड़ने लगते हैं, तो जो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओरल थ्रस्ट में किया जाएगा, यानी मुंह के अंदर फंगस इन्फेक्शन जो होती है, यानी कई बच्चे में और सियाने में भी देखेंगे, अधिकतर बच्चे में देखने को मिलता है कि उसके जीभ के ऊपर एक उजली परत बन जाती है, तो उस कंडीशन को ही ओरल थ्रस्ट कहते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है, यानी कि महिलाओं के पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। और सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। डोज की बात करेंगे, किस डोज में दिया जाएगा, तो 100 से 200 mg डेली के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि पेशेंट की जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 100 से 200 mg डेली के हिसाब से दिया जाएगा। डोज जो इसकी रहती है तो वो करीब 3 महीने तक, 1 महीने से लेके 3 महीने तक कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन के हिसाब से, महीने से लेके 3 महीने तक इसकी डोज कंटिन्यूअस रहेगी। वही बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगी, तो जब भी इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो चेक कर लेंगे सामने वाले जो पेशेंट है वो हार्ट का तो कोई मेडिसिन नहीं खा रहा है, यानी कि हार्ट की मेडिसिन में इस दवा को उपयोग नहीं करेंगे। और जब भी ये दवा इस्तेमाल करेंगे, सेम टाइम पर किसी भी तरह की एंटासिड का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि जब ये टैबलेट लेंगे उसी समय पे कोई किसी भी प्रकार का एंटासिड यानी कि गैस की दवा नहीं खाएंगे। गैस की दवा जब भी खाए तो 2 घंटे की गैप रखें। और बात करेंगे साइड इफेक्ट की, तो कुछ खास साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे नौजिया होना, डिजीनेस होना, ड्राइनेस होना, यानी नींद, चक्कर वगैरह, उल्टी जैसे मन करना, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट रहती है। एक रेयर साइड इफेक्ट इसको देखने को मिल सकता है। रेयर साइड इफेक्ट क्या है, जो हार्ट प्रॉब्लम है बहुत रेयर है। कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, हजारों पेशेंट में कोई एक ऐसा होगा जिसको रेयरली ऐसा मिल सकता है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम इस दवा की वजह से हो सकती है, क्योंकि ये रेयर साइड इफेक्ट है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।